हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इज और आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगी तो उसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकली भी फाइंड करेंगे। कंसिस्टेंट कैसे होती है बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही सेम होगा, बस इसमें हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा। कंसिस्टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। रिक्वायरमेंट बच्चों ये होगी कि a1 अपॉन a2 मस्ट बी इजिकल टू b1 अपॉन b2 मस्ट बी इजिकल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 है क्या चीज़ें, ये इनके कॉफिशिएंट्स हो गए, x एंड y के कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट a1, y का कॉफिशिएंट b1 एंड जो कांस्टेंट टर्म होगी उसे c1। ये अगर तीनों हो गए तो कंसिस्टेंट होगा। या फिर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो कंसिस्टेंट होगा। इस केसेस में जो सोल्यूशन आएंगे डेट विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, एंड इस केसेस में जो सोल्यूशन आएंगे ओनली वन सोल्यूशन। लेकिन ये मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूँ, ये जब हम ग्राफ में पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। ओनली वन सोल्यूशन। और अगर कुछ इस तरह की हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन हो गई b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका ग्राफिकली कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज इनकॉन्सिस्टेंट। इनका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ बच्चों इसके कॉफिशिएंट्स a1 एंड b1 तो 1 आ जाएंगे, तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 सॉरी जो कांस्टेंट टर्म होगी वो 5। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 इज ऑल्सो 2 एंड c2 इज इक्वल टू 10। सो a1 अपॉन a2। अब ना हमें जो ये क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, तो आपको a1 a2 अगर आप कर सकते हो ऐसी, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि a1 a2 1/2 है, b1 b2 भी 1/2 है, एंड ऐसे ही c1 अपॉन c2 भी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 5 एंड 10 की कटिंग हो जाएगी ना, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इस तरह। तो चलिए, अब ये है अब हम ऐसे लिख सकते हैं, सो दीज इक्वेशंस या सो द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नाउ अब हम इनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वो भी ग्राफिकली। तो देखिए कैसे, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ बच्चों एक x एंड यहाँ एक y, दो वैल्यूज़ मैंने कहा था कि मैक्सिमम दो वैल्यूज़ ले लीजिए, वैसे तो आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन दो वैल्यू से आपका ग्राफ बन जाएगा। सबसे पहले x को हम 2 लेंगे, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो 5y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 2 एंड 3 आ जाएगा। अब हम x को 3 ले सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू 3, सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो एक बार 3,2। अब मैंने एक छोटा सा प्यारा सा ग्राफ पहले ही बना लिया था ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो बच्चों। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले x की वैल्यू आई थी 2,3, 2,3, x पे 2 y पे 3, एक पॉइंट तो बच्चों ये हो जाएगा 2,3। अब आएगा 3,2, x की तरफ से 3 जाए ऊपर को 2, तो ये एक वैल्यू आ जाएगी 3,2। अब करना क्या है, हमें इजी स्केल से ज्वाइन करना है इनको। एक बार मैं ज्वाइन कर दूं इस लाइन को, ये हो गई। थोड़ी सी लाइन ऊपर चलेगी लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारे पास पहली इक्वेशन का एक ग्राफ आ गया। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन जो थी दैट विल बी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो वही x एंड y दो वैल्यूज़ हमें लेनी पड़ेंगी। सबसे पहली वैल्यू जो मैं लेना चाहूँगा वो मैं कोशिश करता हूँ, देखते हैं कौन सी लें। आप जौन सी मर्जी वैल्यू ले लीजिए, आंसर तो बच्चों आएगा। 5 ले, तो 2 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब 2 5 ज़ा 10, तो 10 उधर जाके माइनस, ठीक है, तो y की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो ये y 0। अब एक और वैल्यू लेनी होगी, एक और वैल्यू मैं 3 लूँगा इसकी, तो 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 3 ज़ा 6, यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस, सो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ गई 2। तो एक बार ये, अब इस ग्राफ पे इनको भी प्लॉट करते हैं बच्चों। x 5,0, 5,0 की वैल्यू तो ये आ गई, 3,2 हमें ऑलरेडी गिवन है, मार्क्ड किया हुआ है, तो बस अब हमने करना क्या है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो चलिए इसकी इक्वेशन भी बना देते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा।
तो बच्चों अब आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, बिल्कुल हमें फ़र्क ना पता लगे। तो इस तरह इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट फिल करेंगे ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा हर एक पॉइंट। सो दीज इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो द गिवन इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आता बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, या कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत लगती है, मैं उस वीडियो उसको दोबारा से ठीक करने की भी कोशिश करूंगा, एंड वो क्वेश्चन मैं दोबारा से उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अब चलते हैं फिलहाल के लिए सेकंड पार्ट पे। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो देखिए इसका भी ग्राफ बनाएंगे अभी हम, अगर लोड पड़ी, अगर ये कंसिस्टेंट निकले तो सबसे पहले a1 की वैल्यू बच्चों 1, b1 की वैल्यू -1, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है ना, -1, इस बात का आपको ध्यान रखना है। c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू 16। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद a1 a2 तो बच्चों 1/3, b1 b2 तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, माइनस माइनस देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3, c1/c2 आ जाएगा हमारे पास 8/16, 1/2। सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तो कंसिस्टेंट ही नहीं बनी लाइन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सो दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का कोई ग्राफ हमें नहीं बनाना। इसी के साथ आपका ये सेकंड पार्ट तो खत्म हुआ काफ़ी इजीली। अब हम चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए पेपर में जो आएंगे ये ऐसे इनकंसिस्टेंट क्वेश्चंस बहुत कम देते हैं, बहुत कम। आपको देंगे ना तो कंसिस्टेंट वाले क्वेश्चंस ही देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी बहुत बेहतरीन हो। तो बच्चों चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इक्वेशन लिख लें सबसे पहले, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। Here a1 is 2, b1 is 1 and c1 is -6। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों कि अगर ये दोनों कांस्टेंट्स उधर हैं या दोनों कांस्टेंट्स इधर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों कांस्टेंट्स एक ही तरफ हों, या इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या इक्वल टू के राइट हैंड साइड, बस इतना ध्यान रखिएगा। a2 = 4, b2 = -2 एंड c2 = 4। तो सबसे पहले a1/a2 2/4 किया, आंसर आएगा 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो -1/2 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों a1/a2 ही b1 b2 के बराबर नहीं आ रहा, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर तो बच्चों पहले दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो इनकंसिस्टेंट, लेकिन ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी। अब इसका सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, 2x + y - 6 = 0। यहाँ x एंड y की मैक्सिमम दो वैल्यूज़ जिससे हमारा टेबल ग्राफ बन सके, लीनियर ग्राफ। सबसे पहले x की वैल्यू क्या लें जिसके साथ आंसर आ जाए, तो मैं लेने की कोशिश करूंगा, x की वैल्यू 0 लेते हैं सबसे पहले। लेट x = 0, देयरफॉर 2 × 0 + y - 6 = 0। अब यहाँ बचा y - 6 = 0, तो हमारे पास y = 6 आ गया। अब और क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू को हम 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x2। सो लेट x = 2। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा सॉरी बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया। x = 2 and 2 × 2 + y - 6 = 0। सो ये 4 + y - 6 = 0। y की वैल्यू आ जाएगी 2। सो ये 2, 1। तो मैंने इसके लिए भी पहले से एक ग्राफ बना रखा था ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट हो। ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट 0,6, 0 x की वैल्यू एंड y की तरफ हमें 6 जाना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा
0,6. Second point is 2,2, so that will be this point 2,2. अब इनको हम स्केल के साथ ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी. देखते हैं, स्केल यहाँ रखा और ये लगा दी लाइन, तो ये मेरे पास एक पहली इक्वेशन का लीनियर ग्राफ आ गया. अब चलते हैं बच्चों इसके सेकेंड इक्वेशन की तरफ. सेकेंड इक्वेशन इज गिवन दैट 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 0 फिल करूँ तो देखते हैं क्या बनेगा. यहाँ फिर से वही बच्चों टेबल, एट मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ लेनी होगी हमें. x इज इक्वल टू 0, लेट x इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो 0 बन गई, 4 इंटू 0 तो 0, माइनस 2y इजी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो y विल बी इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2. अगर बच्चों दिक्कत आ रही है कोई इस चीज़ में कि मैंने ये कैसे किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. वीडियो लेंथी ना बने इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन 1-2 स्टेप मैं जल्दी से कर देता हूँ, नथिंग एल्स. तो ये 0,-2 पॉइंट भी हम प्लॉट करेंगे. अब एक x की वैल्यू और ले लेते हैं. लेट इसमें भी x अगर हम 2 फिल करें तो देखते हैं क्या बनता है. x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ मैंने x को 2 फिल कर दिया. सो इट विल बी लाइक 4 2 ज़ा 8 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो ये आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4, उधर माइनस का 4, y इज इक्वल टू 2. y की वैल्यू 2 आ जाएगी. बच्चों कैलकुलेशन अब आपके हाथ में है, कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी कर लेना ताकि पेपर में टाइम भी कम वेस्ट हो. अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, 0,-2. 0,-2 पॉइंट ये रहा एंड 2,2 पॉइंट ये रहा. इसको बस ज्वाइन करना अब बाकी. ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई. तो बच्चों ये जो इक्वेशंस हैं कहाँ कट की, कहाँ इंटरसेक्ट की, 2,2 पे, तो इनका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा. सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2,2, जहाँ x की वैल्यू भी 2 एंड y की वैल्यू भी 2 होगी. इसी के साथ हमारा तीसरा पार्ट भी खत्म हुआ बच्चों. चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ. तो बच्चों देखिए फोर्थ पार्ट, सबसे पहले इक्वेशंस लिख लें. 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशंस सबसे पहले a1 इज 2, b1 इज 2 एंड c1 इज माइनस ऑफ 2, a2 इज 4, b2 इज माइनस 4 एंड c2 इज माइनस 5. तो सबसे पहले इनको डिवाइड करके देखें. a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन 4, यानी कि आंसर आएगा 1 अपॉन 2. सेकेंड को डिवाइड करके देखें. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 4, सो इट विल बी 1 अपॉन 2. नहीं सॉरी, यहाँ माइनस का साइन था बच्चों, भूल गया. माइनस यहाँ भी लगेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा. एंड अब इक्वेशन c1 अपॉन c2 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं. माइनस 2 अपॉन माइनस 5 कट करके 2 अपॉन 5. क्लियरली a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. आंसर आ गया. अब बच्चों इसी के साथ ये फोर्थ क्वेश्चन तो खत्म हुआ. अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए एंड लाइक भी ज़रूर कीजिए. तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को. अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो, कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अगर कोई वीडियो में चेंज चाहिए या वीडियो समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. अगली वीडियो में उसका समाधान ज़रूर होगा. अभी के लिए अलविदा. थैंक यू.